हु इज द कान्या ग्रासिया या हु वाज द कान्या ग्रासिया। कान्या ग्रासिया कौन था? तो कान्या ग्रासिया एक ऐसी हस्ती थी जो इस पिंडवाड़ा, जो ये नाहर पहाड़ी कहते हैं, इस क्षेत्र को नाहर कहा जाता था। और यहाँ पर जो अरावली की पहाड़ियां हैं इनको नाहर कहा जाता है। और इस नाहर पहाड़ी में रहने वाले गमेती ग्रासिया या भील ग्रासिया, जो भी आप कह सकते हो, उनका जो मुखिया था उनका नाम था कान्या ग्रासिया। और आपको पता हो, जब हम सिरोही के इतिहास को पढ़ते हैं तो सिरोही के इतिहास में राजा शिव सिंह 1850 के बाद का जो युग है वो उनका स्वर्णिम युग कहा जाता है। और उस युग में उनका जो अंग्रेजों के साथ में संधि के मार्फत जो राज चल रहा था, रियासतों में राज चल रहा था, उसमें जो राजा शिव सिंह के बेटा था, बड़ा बेटा हमीर सिंह, उसका उन अंग्रेजों के साथ विरोध हो जाता है और अंग्रेजों के साथ में बन जाती है। तो अंग्रेज तो बहुत ही शातिर लोग थे और दिमाग से भी ताकतवर थे और वैसे भी ताकतवर माने जाते थे। तो उन लोगों ने उनको वहां से निकलने के लिए मजबूर कर दिया या भागने के लिए मजबूर कर दिया, ये कह दो आप तो। और वो बंदा वहां से उनका पीछा किया अंग्रेजों ने, तब जाकर कहां बचा? अपने इस नाहर पहाड़ी के मुखिया कान्या जी ग्रासिया और उनकी जो सेना थी भील ग्रासियों की, उस सेना के पास में आकर शरण ली। उन लोगों को शरण देने वाले आप लोगों। लेकिन आप लोग इतिहास को समझने का प्रयास नहीं करते हो। आप लोगों को अभी हाल में कई लोगों ने अलग अलग तरीके से बोले, आप तो राजपूत हो, आप तो फलाना हो, आप तो वो हो, आपको बांटने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे खिलाफ में साजिशें रची जा रही हैं। लोग हैं ऐसे, हम लोग फिर से साथ में रहते आए हैं, एकता के साथ में रहते हैं। आज दिन तक ग्रासिया गमेती का नाम चलता, भूला वालोरिया का भले आप उठा के देख लो, पालतड़वाव का इतिहास देख लो, मानगढ़ का इतिहास देख लो, आप सियावा का इतिहास देख लो, आप भाकर का इतिहास देख लो, आप ये कान्या ग्रासिया का इतिहास देख लो। जहां कहीं भी लड़े हैं ग्रासिया गमेती एक साथ होकर लड़े हैं। और आज भी हमें लड़ने की जरूरत है। ये जो बांटने वाले लोग हैं उनको पहचानने की जरूरत है। जब तक इन लोगों को पहचानोगे नहीं और आप पढ़ लिख कर आप भेदभाव की नीति को अपनाओगे, उच्च नीच को अपनाओगे, आपका सक्सेस होकर भी आप सक्सेस नहीं हो। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप सफल होकर भी सफल आदमी नहीं हो और आपके अंदर वो मानवीयता नहीं है जो एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। कि उच्च नीच क्या होता है? मानव एक है। कोई कह रहा हो तो फलानी जाति का है, बोले हमारे से नीचे है। कैसे नीचे? कोई इसका छींग नीचे है, कोई हाथ छोटा हो गया है, पैर छोटा है, किस प्रकार से नीचे है? कोई साइज में छोटा नीचे हो गया या कोई हेल्थ में ऐसा छोटा हो गया, कैसे छोटा हो गया? कुछ कारण तो होना चाहिए। नहीं, बोले इन्होंने तो फलानी चीज खाई थी इसलिए हम तो वो हो गए और ये छोटे हो गए और हम बड़े हो गए। अरे आपको पता नहीं होगा, इस दुनिया में लोग तो इस भारत से अभी रिकॉर्ड बन रहा है बीफ का, निर्यात होता है कि नहीं होता है? तो भारत में भी खाते होंगे लोग। सभी तरह के जानवर पशु पक्षी मारकर खा जाते हैं। ये ऊंच नीच का वहां पर कोई एजेंडा है ही नहीं। तो आप लोगों को मेरा तो निवेदन यही है कि आप जो ये ऊंच नीच का मामला चल रहा है इसको त्यागे और विशेष करके इस बेल्ट में जो ग्रासिया गमेती हम सबसे ज्यादा पास में ही रहते हैं, साथ में रहते हैं, फिर से एका करना है और आने वाले समय में अपनी ताकत को बढ़िया तरीके से इस सिरोही की धरती के पटल पर और आने वाले समय में राजस्थान की धरती और देश की धरती पर बताना है कि वास्तव में इस अरावली पर्वत में रहने वाले आदिवासी कोई शेर और शेरनी के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा मैं। आपकी मेरी बात को समझ गए होंगे। तो जैसा एक भाई ने कहा कि आदिवासी का मतलब क्या होता है, यह होता है आदिवासी का मतलब एक क्रियाटिव करी और एक साथ में एक लाइन में आने वाला वो आदिवासी है। और ढोल की थाप जब पड़ती है, जब वारी ढोल लगता है, हमें कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, उसी तरह से ये जो आवाज हमारे आपके पास में आ रही है, उस आवाज को सुनकर फिर से एक होने की कोशिश करना। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिलवर, जय संविधान, जय भारत।